बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर आज हम लोग यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट का टॉपिक है ग्राफ, और आज हम लोग ग्राफ के टॉपिक पर कुछ डिस्कशंस करेंगे। राइट, यानी टॉपिक है हमारा ग्राफ का। ग्राफ का टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। राइट, ओके, चलिए पहले समझते हैं कि भाई ये ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कहते किसको है। सुनिए, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस या डेटा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशंस या डेटा। ये वर्ड क्लियर होगा आप सबको। फर्ज कीजिए कि मैंने क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया। अज्यूम 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे। टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ। मैंने कहा हाँ भाई आपका रिजल्ट कैसा हुआ। तो स्टूडेंट ए ने कहा सर मेरे इतने नंबर आए, बी ने कहा ये, सी ने कहा ये। तो ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ ये उसकी इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा यार इस तरह तो याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, इस तरह बताओगे तो मुझे थोड़ी याद रहेगा किसके कितने नंबर। एक काम करो, टेस्ट का जो भी रिजल्ट आया है जरा उसको फिगर में शो कर दो। आप टेस्ट का जो भी रिजल्ट आया है उसको मुझे फिगर बना के दिखा दो जरा। तो आप उन इंफॉर्मेशंस को या डेटा को जब फिगर की शक्ल दोगे, उस इंफॉर्मेशंस को, डेटा को जब आप फिगर की शक्ल दोगे तो उस फिगर को ही क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। उस फिगर को ही क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। क्लियर? मैं एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए कि इन 4 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। ए ने 20 में फर्स्ट कीजिए 15 मार्क्स ऑब्टेन किया, बी ने 17, डी ने 20 और डी ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किया। सही है। मैंने कहा काम करो इसको जरा फिगर में शो करो। तो आपने ये ड्रॉ किया। हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ऐसे ही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अच्छा, फर्ज कीजिए कि एक्स एक्सिस पे आपने स्टूडेंट्स को रखा, किसी ना किसी को तो रखोगे, और वाई एक्सिस पे इनके मार्क्स को रखा, इनके मार्क्स को रखा। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट को और वाई एक्सिस पे उसके मार्क्स ऑब्टेन को। लेकिन स्टूडेंट एक क्वेश्चन तो राइज होता है कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन रख दूं और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट के को रख दूं तो क्या ग्राफ नहीं बनेगा? ग्राफ तो बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ग्राफ के रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया। वो ग्राफ शायद एक्सेप्टेबल ना हो अगर किसी पर्टिकुलर टेस्ट या कंडीशंस के लिए आप बनाओ, क्योंकि हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं। तो ग्राफ की फॉर्मेशन के दौरान याद रखिएगा
कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वैल्यू को आप प्लेस करोगे। एक्स एक्सिस पे किसको प्लेस करोगे? एक्स एक्सिस पर आप इंडिपेंडेंट वैल्यू को प्लेस करोगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू को प्लेस करोगे। और वाई एक्सिस पर आप डिपेंडेंट वैल्यू को प्लेस करेंगे। मैं फिर क्लियर करूं, पहले तो ये क्लियर कीजिए कि इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट क्या। जिस वैल्यू को आप खुद ऑब्जर्वर अपनी मर्जी से चेंज कर सके वो इंडिपेंडेंट। देखिए, चार स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, मैं कम कर सकता था, आगे पीछे कर सकता था। मैं 2 स्टूडेंट का टेस्ट ले लूं, 1 का ले लूं, 4 का ले लूं, 10 का ले लूं, 50 का ले लूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकता है, मैं उसको चेंज कर सकता हूं, ये ऑब्जर्वर चेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट जिसके अंदर हुआ इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट हुआ इसमें इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। वो तो जो वो लिखेंगे उसी के हिसाब से उनका रिजल्ट आएगा। तो जिसको आप चेंज ना कर सको आप उसको कहोगे डिपेंडेंट। उसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट। क्लियर है? ओके। तो स्टूडेंट जो है ये इंडिपेंडेंट, इसलिए एक्स पे, उनके मार्क्स ऑब्टेन डिपेंडेंट है इसलिए वो वाई। ओके, अब देखिएगा, मैंने कहा ये 4 स्टूडेंट, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, ये मार्क्स है 5, 10, 15, 20। वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑब्टेन रखा। ए ने लिया 15 मार्क्स, ये आपने शो किया, ये आपने शो किया, ये आपने शो किया, ये शो किया। बी ने लिया 17 मार्क्स, ये आपने शो किया, ये आपने शो किया। सी ने लिया पूरे 20 मार्क्स, पूरे 20 मार्क्स, और डी ने लिया 10 मार्क्स, यानी ये। आपने क्या किया? आपने इंफॉर्मेशंस को, जो टेस्ट की इंफॉर्मेशन थी, डेटा बोलिए, आपने उसको फिगर की शक्ल दी। इसको एक नजर देखने से आपको अंदाजा होगा कि विच स्टूडेंट सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स और किस स्टूडेंट ने सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किया। तो जब डेटा या इंफॉर्मेशन को आप फिगर की शक्ल देते हो तो उसको हम कहते हैं ग्राफ। ये ग्राफ है, जो भी फिगर की शक्ल आ जाए वो ग्राफ है, राइट? चलिए, ये तो आपने ग्राफ का मतलब सीखा। फिर ये सीखा कि ग्राफ की फॉर्मेशंस के दौरान एक्स पे किसको रखोगे और वाई पर किसको रखोगे। सही है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब समझा। अब सुनो, ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके, यानी डेटा इंफॉर्मेशंस को फिगर में शो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका अगर आप लोग को याद हो, जब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह की आई, अगर आप लोग को याद हो। यहां पे रखा एक्स की वैल्यू, यहां पे रखा वाई की वैल्यू, इस तरह का ग्राफ आया। अज्यूम ऐसा आपने मुख्तलिफ पॉइंट शो किया था, अगर आपको याद हो तो। जब आप ग्राफ की फॉर्मेशन करते हो, फिगर डेटा इंफॉर्मेशन को फिगर में शो करते हो, जिसको ग्राफ बोलते हो। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आए, इस तरह की या किसी और तरह की, तो उसको कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं?
लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। यानी अगर डेटा इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए आपने ग्राफ की फॉर्मेशंस के दौरान लाइन का इस्तेमाल किया है तो उसको कहते हैं फिट लाइन ग्राफ या सिंपल लाइन ग्राफ, चलेगा। लेकिन दूसरी टाइप जो मैंने यहां पे दिखाया भी है, अगर आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बार, BAR, बार। बार का मतलब होता है कि जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो और वो रेक्टेंगुलर शेप में हो, एक पर्टिकुलर लेंथ हो और रेक्टेंगुलर शेप में हो तो उसको कहते हैं बार, उस शेप को कहते हैं बार। यहां मैंने यही काम किया है कि स्टूडेंट्स की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी मैंने उसके लिए बार का इस्तेमाल किया है। रेक्टेंगल है, लेंथ है, तो अगर ग्राफ की फॉर्मेशन के दौरान आप बार का इस्तेमाल करते हो तो इस ग्राफ को कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं? बार ग्राफ, बार ग्राफ, इसको कहते हो बार ग्राफ, राइट। अच्छा, फिर फर्ज कीजिए एक और ग्राफ है, टाइप है, उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, पिक्टो पिक्चर से लिया है। छोटी क्लासेस में बच्चों को जब कुछ सिखाया जाता है ना तो बच्चों को डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट पिक्चर्स बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। यानी मैंने कहा कि छोटे बच्चों का एक गेम करो, एक बास्केट के अंदर बहुत सारी बॉल्स रख दो, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की। 8-10 बच्चे हैं, हमने कहा बच्चों आपके पास 5 मिनट है, 2 मिनट है या 1 मिनट है, आपको यहां से भाग के जाना है, बास्केट में से जितने बॉल उठा सकते हो आप उठा लो। जो सबसे ज्यादा बॉल उठाकर इस टाइम पे वापस आएगा हम उसको कहेंगे कि वो विनर है। तो फर्ज कीजिए 4 बच्चों ने हिस्सा लिया, बॉल उठा के ले आए विद इन गिवन टाइम। अब मैंने कहा कि यार ये जो बच्चों ने बॉल को पिक किया है इस इंफॉर्मेशन को जरा ग्राफ में शो करो। तो बच्चों को लुभाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम पिक्चर की मदद लेते हैं। मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां आपने स्टूडेंट को रखा A, B, C, D, यहां आपने बॉल्स को रखा, बॉल्स को रखा, फर्स्ट बॉल, सेकंड, 3, 4, 5, और फिर आपने फर्ज कीजिए स्टूडेंट A ने सिर्फ 2 बॉल पिक की, तो जिस कलर की बॉल पिक की आप उस कलर की बॉल्स बनाइए, उस कलर्स की बॉल्स बनाइए, उस कलर्स की बॉल्स बनाइए। B ने सारा 3 बॉल ऑब्टेन की, सब एक ही कलर की। इसने 1 बॉल ऑब्टेन की, D ने 2 बॉल ऑब्टेन की रेड और 1 बॉल ऑब्टेन की ब्लू। ये भी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपने इसके लिए पिक्चर की मदद ली, तो इस ग्राफ को कहेंगे पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, राइट। अच्छा, इसी तरह की एक सिचुएशन है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, पाई ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ। अगर आपको याद हो, अगर क्रिकेट का मैच देखते होगे तो उसमें एक सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आती है? फर्ज कीजिए कि बैट्समैन है, बैटर है, बैटिंग कर रहा है और 90 रन्स पे बैटिंग कर रहा है।
टी ब्रेक आ गया, कोई भी ब्रेक आ गया, तो फिर उस बैटर की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का ग्राफ आपको बना के देते हैं। देखिएगा, ऐसे एक सर्कल दिखाते हैं, ऐसे एक सर्कल दिखाते हैं, थोड़ा सी लाइन जो है वो डार्क कर देते हैं, इस तरह का एक सर्कल दिखाते हैं, इस तरह का एक सर्कल दिखाते हैं, फिर दरमियान में हम विकेट दिखाते हैं, ये विकेट है, फिर हम ये दिखाते हैं कि इस तरह पूरे 360 सर्कल को मुख्तलिफ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर दिखाते हैं कि यहां बैट्समैन ने इस हिस्से में 30 रन बनाए, इधर 20 बनाया, इधर 14 बनाया, इधर 10 बनाया, और इधर फर्ज कीजिए कि 9 रन बनाए। देखा होगा ना इस तरह का ग्राफ, यानी सर्कल को, होल बाउंड्री को जब डिस्ट्रीब्यूट करके ये शो किया जाता है कि किस हिस्से में बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं, कितने रन बनाए। इससे ये एनालिसिस करने में आसानी होती है कि जो बैट्समैन खेल रहा है उसका कौन सा पोजीशन बड़ा स्ट्रांग है, इस हिस्से में उसने 30 रन बनाए, इसका मतलब है इस हिस्से पर वो अच्छा शॉट खेलता है, अच्छा प्लेयर है ये इस हिस्से का, इस हिस्से में इधर उसकी वीकनेस है, इधर अच्छे रन नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ से, इस तरह के फिगर से एनालिसिस करने में आसानी होती है कि बैट्समैन का कौन सा हिस्सा कितना स्ट्रांग है। तो जब इस तरह का ग्राफ आप बनाते हो तो इस तरह के ग्राफ को आप बोलते हो पाई चार्ट ग्राफ। क्या कहते हो? पाई चार्ट ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने उसमें से कुछ आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए। अच्छा, अब एक चीज और है, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, देखिए इसमें क्या होता है। एक्स्ट्रापोलेशन एक टेक्निक का नाम है। एक्स्ट्रापोलेशन एक टेक्निक का नाम है। किस तरह की टेक्निक है? ग्राफ की टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ये एनालिसिस करते हैं कि विच रिजल्ट इज द बेस्ट। फिर सुनिएगा, एक्स्ट्रापोलेशन ये ग्राफ की एक टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की कंपैरिजन से ये रिजल्ट ड्राइव करते हैं कि सिचुएशन क्या है, कैसी है, विच वन इज बेटर, या जो रिजल्ट्स हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वो रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर सुनिएगा, extrapolation is a technique in which you will have the number of observations. After plotting the observations, you will get a results. उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशंस। मैं एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट कीजिए, दो टीमें ए एंड बी, दोनों के दरमियान मैचेस हुए, मैच खेला गया। टीम ए ने 20 ओवर्स में अज्यूम 200 रन बनाए और उनके 6 या 7 प्लेयर आउट हुए, अज्यूम। तो ग्राफ कुछ इस तरह का शो किया, देखिएगा ये ग्राफ है, इधर ओवर्स है, इधर ओवर्स है,
इधर रन है, सही है। ये 50 रन, 100, 150, 200, यहाँ ओवर है 5, 10, 15, 20। टीम ए ने बैटिंग कर ली, टीम ए ने कुछ बैटिंग इस तरह की, ये उसका ग्राफ है, ये उसका ग्राफ है। फिर यहाँ पे कुछ डॉट्स नजर आते हैं, ये यानी ये बताता है कि टीम ए ने 200 रन बनाए 20 ओवर्स में। ये बताता है कि किस हिस्से पे रन्स कितने बनाए गए। यानी अगर 50 रन देखिए तो सिर्फ कुछ ओवर्स में, यानी 3 ओवर के अंदर बना दिए गए। ये 5 ओवर है, ये 3 ओवर है, लेकिन उनकी 2 विकेटें भी गिर गई। ये डॉट विकेटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह का ग्राफ देखा होगा। फिर दूसरी टीम बैटिंग करने के लिए आई तो इसी के ऊपर ग्राफ दिखाते हैं कंपैरिजन रिजल्ट्स। कंपैरिजन रिजल्ट्स ये दूसरी टीम ने इस तरीके से बनाना शुरू किया। ये यहां पर मौजूद है। तो हम इससे ये एनालिसिस करते हैं कि जो दो टीमें हैं, कौन सी टीम किस पोजीशंस पे किस तरह खेल रही थी, कौन सी टीम बेटर थी, कौन सी टीम जीत के करीब जा रही है। 20 ओवर्स के हिस्से में किस हिस्से में किस टीम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी। यानी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है और इन ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करके आप एक रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो। तो ग्राफ की इस तरह की टेक्निक को हम लोग कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। Extrapolation is a technique of graph in which you have number of observations and after the comparisons you will get a result. Extrapolation एक टेक्निक है जिसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करने के बाद आप एक रिजल्ट ड्राइव करते हो। उस टेक्निक्स को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स के जरिए उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ग्राफ। पेपर में अगर ये आया, वैसे तो चांस नहीं होता कि ये पेपर में पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आया तो हम आपसे पूछेंगे ग्राफ क्या है, एक्सप्लेन करो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। वर्क बुक के अंदर भी मैंने आपको बहुत क्लियरली ग्राफ का टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ग्राफ का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा या व्हाट्सएप के जरिए कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।